वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आई एम साराप्रीत। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की पढ़ाई है वो उससे बहुत सफ़र कर रहे हैं। मीन्स कि उनकी पढ़ाई थोड़ी सी पीछे छूट रही है, उन्हें चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से सही तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ ताकि हम चैप्टर समझ सकें। तो मेरा आज का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। This is the third chapter of 8th class NCERT. Okay, तो so let's start. सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। ओके, प्लास्टिक्स में पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। सो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सो सिंथेटिक फाइबर्स सबसे पहले सवाल आया होता क्या है। तो एज हम कपड़े पहनते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं तो कपड़े जो होते हैं वो फैब्रिक्स से बने होते हैं, है ना। तो जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। द फर्स्ट इज नेचुरल, एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक। ओके, तो नेचुरल फाइबर्स हमें पता है, जो मतलब हमें कुदरती चीज़ों से मिलता है, जैसे कि सिल्क वॉर्म हो गया, ठीक है, वो अपना खुद का कपून बनाता है, उससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है, उससे हमें सिल्क मिलता है। तो वो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो मैन बनाता है, ठीक है। मैन नेचुरल चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व करता है, बट उसके साथ कुछ केमिकल्स वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करके उसे सिंथेटिक बना देता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स पता लग गया, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। मीन्स कि जो फाइबर्स मैन बनाता है केमिकल ट्रीटमेंट से, उसे कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब इधर देखो, देखो जैसे आपने एक माला देखी हुई है, कभी माला देखी होगी आपने। तो माला छोटे छोटे मोतियों से बनी होती है ना। छोटे 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 एक एक करके जो है ना, जब सारे के सारे कंबाइन होते हैं तब जाके एक नेकलेस बनता है। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं एज वेल एज नेचुरल फाइबर्स भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट से, ठीक है। एज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो जैसे कॉटन है, कॉटन जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज इन द टर्न ग्लूकोज से बना होता है। इस चीज से सीधा आता है कॉटन। ओके, तो इस तरीके से फाइबर्स बनते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, तो देखो जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है और सेल्यूलोज से कॉटन बनता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज एक है, उसके बाद वो दो चार कंबाइन होते जाएंगे, जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बन जाएंगी सेल्यूलोज। जब सेल्यूलोज ज़्यादा होते जाएंगे एक साथ तो वो कॉटन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बनते हैं फाइबर्स। ओके, तो है ना, इसी तरीके से हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं, मैंने आपको भी बताया। तो अब देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे फाइबर बन रहा है, उसे हम कहेंगे मोनोमर। दैट इज MONOMER, मोनोमर। ओके, और जो सेकेंड यूनिट है, मतलब कि जो मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं एक साथ, जब मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं एक साथ तो वो एक और यूनिट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और उसके बाद आपको पता ही है फाइबर बन जाता है ना। तो इस तरीके से वही मैं चीज़ कह रही हूँ कि जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर बनता है, पॉलीमर्स कंबाइन होते हैं तो वो फाइबर बन जाता है, ठीक है। तो जो आप पता लग गया होगा आपको, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, उसे हम मोनोमर कहेंगे, और उससे आगे वाली यूनिट को पॉलीमर, और उससे आगे वाली यूनिट को फाइबर। ओके, समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। सबसे पहले बात आई रेयॉन की। रेयॉन
रेयॉन क्या होता है? रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि डिस्कवर किया गया था चाइना में। क्या हुआ था, एक चाइना का किंग था, वो अपने गार्डन में बैठ के टी पी रहा था, ठीक है। ऊपर कोई जो मतलब वो पेड़ के पास में बैठा हुआ था, मतलब इस तरीके से पेड़ होगा और उसके पास में वो बैठा हुआ था, ठीक है। राजा बैठा था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जब राजा वहाँ पे बैठा हुआ था तो वो चाय उसने रखी हुई थी अपने टेबल पे कहीं पे, ठीक है। जब उसने रखी हुई थी चाय, तो क्या हुआ था, उसके अंदर ऊपर जो पेड़ है, पेड़ उसके ऊपर एक ककून बनाया था, एक जो कीड़ा है वो ककून बनाया था, ठीक है। जब वो जो ककून था, ठीक है, वो जो ककून था वो जाके कहाँ पे गिरा? राजा की चाय में। जब राजा की चाय में गिरा तो राजा ने उसे निकाल के देखा, तो देखा कि वो फाइबर्स जैसे बन रहा है, ठीक है, और वो इतना चमक रहा था। तो इस तरीके से रेयॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। वो सिल्क जैसा दिखता था, बिल्कुल सिल्क जैसा, ओके। उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क थी और वो बहुत फैसिनेटिंग और अच्छा दिखता था काफ़ी ज़्यादा, ओके। तो इसलिए राजा ने अपने मतलब साइंटिस्ट वगैरह को कहा, आगे जाके प्रथा शुरू की कि मतलब ऐसे अब हम फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। सिल्क फाइबर इस तरीके से ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। तो और इसे सीक्रेट रखा गया था काफ़ी देर तक, बट सीक्रेट ज़्यादा देर तक नहीं रहा था, बाद में पूरी दुनिया को पता लग गया था। इसके बाद 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने कुछ अटेम्प्ट्स किए थे जिससे जो सिल्क था वो आर्टिफिशियली वे से बनने लग गया, ठीक है। और उस आर्टिफिशियल सिल्क को हम क्या कहते हैं? रेयॉन, ओके। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं, ओके। तो समझ गए होंगे कि जो रेयॉन है वो सिल्क को रिजेंबल करता है, मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क है, ठीक है। रेयॉन के साथ अगर हम कॉटन मिक्स, मतलब कॉटन जो है रेयॉन के साथ मिक्स की जाती है ताकि बेडशीट्स बन सकें, और इसके साथ मतलब रेयॉन के साथ जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं ताकि और प्रोडक्ट्स बन सकें, ठीक है। तो इस तरीके से रेयॉन की डिस्कवरी हुई थी। रेयॉन अपने आप में मतलब बहुत आकर्षक था, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी था, ठीक है। रिंकल नहीं होता था और इसकी प्रॉपर्टीज सिल्क जैसी थी, तो इसलिए लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद किया एज कम्पेयर टू सिल्क, ओके। तो रेयॉन की बिक्री होने लगी उसके बाद। इसके साथ साथ फिर बाद में रेयॉन जो है वो मशहूर हो गया पूरे दुनिया में, ओके। इसके बाद बात आई नायलन की, ओके। सो नायलन को हम जानते हैं कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर है जो कि न्यूयॉर्क में और लंदन में डिस्कवर हुआ था। नायलॉन से आप पहचान गए होंगे, न्यूयॉर्क, NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, और लंदन का भी आप जानते होंगे, LON, लंदन, ओके। तो ये इससे हमें पता लग जाएगा कि जो नायलन है वो न्यूयॉर्क और लंदन से बना, मतलब में बना था, ठीक है। न्यूयॉर्क और लंदन में बना था ये, ओके। और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें एक भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जो नेचुरल फाइबर से ली गई हो। मीन्स कि जैसे ये देखो, ये जो रेयॉन था, ये जो रेयॉन है ना, ये वुड पल्प की ट्रीटमेंट से बनता है, वुड पल्प, ठीक है। वुड की जो पल्प होती है ना उसकी ट्रीटमेंट की जाती है केमिकल्स के साथ, जिससे रेयॉन बनता है, ठीक है। इसमें तो वुड पल्प जो नेचुरल है, ठीक है, बट तब भी इसके अंदर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो सिंथेटिक फाइबर बन गया, ठीक है। तो मतलब रेयॉन जो है उसके अंदर तब भी नेचुरल तो कोई चीज़ यूज़ हुई ना, बट नायलन जो है उसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज़ ऐसी यूज़ नहीं हुई थी। जो नायलन है वो कोल, वाटर और एयर से ही बना था, ठीक है। इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स की गई थी, और नायलन जो है उससे बहुत सारी थिंग्स बनाई जाती है जो हमारे डेली यूज़ में की जाती है, ठीक है। ब्रश का आप ऊपर वाला जो कवरिंग देखते होंगे इस तरीके से होता है कुछ ब्रश, तो ब्रश की ये वाली जो कवरिंग है ये नायलन से ही बनी होती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि ये नायलन से ही बनी होती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि सॉक्स आपने देखी होंगी, वो भी नायलन से ही बनती हैं, ओके। नायलन से बनती हैं वो चीज़ें।
ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनती है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी हार्ड चीज़ें जैसे पैराशूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मीन्स कि जब हम किसी माउंटेन, कोई भी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो एक रोप यूज़ होती है ना, रोप यूज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ताकि मतलब जो जिसने पकड़ा वो गिर ना जाए। तो वो जो रोप होती है वो नायलॉन से ही बनती है, और वो पैराशूट भी नायलॉन से ही बनता है। इससे आप पहचान के होंगे कि नायलॉन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ओके, नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। नायलॉन जो है, एक स्टील वायर ले सकते हैं हम, स्टील वायर, स्टील और नायलॉन का कंपैरिजन करेंगे, एक नायलॉन फाइबर का। तो स्टील अगर कंपैरेबल साइज़ की, मीन्स इस तरीके की साइज़ की मिलती है, तो नायलॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नायलॉन जो है वो स्टील वायर से स्ट्रॉन्ग होता है ऑफ कंपेरेबल साइज। ओके, तो नायलॉन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद हमने करना था पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ये रिंकल नहीं होता जल्दी, और ये साथ में बहुत मतलब इसकी शाइनिंग भी अच्छी होती है, और इसे बहुत सारे कपड़े वगैरह, ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसे वॉश करना भी ईजी होता है। ओके, और ये रंग फेड नहीं करता। इस तरीके की इसमें क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको अपनाया गया है। ठीक है, पॉलिएस्टर, POLYESTER। अब पॉलिएस्टर में आपने देखा होगा, पॉलिएस्टर दो वर्ड्स को मिलके बना है, डेट इज पॉली प्लस एस्टर। ठीक है, एस्टर क्या होता है? एस्टर आपने सुना होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को एक मतलब केमिकल होता है, ये एस्टर एक केमिकल होता है जो फ्रूट्स को स्मेल देता है। ओके, ये फ्रूट्स को स्मेल देता है उनकी। ओके, तो इस एस्टर जो है वो एक केमिकल है, तो इससे आप पहचान गए होंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो पॉलिएस्टर जो है वो एक मतलब सिंथेटिक फाइबर पता लग गया। और पॉलिएस्टर को हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब जैसे कि पॉलिएस्टर को हम कंबाइन करते हैं कॉटन के साथ, ताकि क्या बने? पॉलीकॉट। ओके, पॉलीकॉट आपने सुना ही होगा। हाँ, तो इस पॉलिएस्टर को भी हम काफ़ी चीज़ों के साथ कंबाइन करते हैं ताकि और अलग अलग हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलते रहे। ओके, तो जब देखो एक फाइबर, ये भी सिंथेटिक, ये सिंथेटिक फाइबर है और ये कोई और फाइबर है, मीन्स कि ये एक अलग फाइबर है, ये एक अलग फाइबर है। ठीक है, जब दो अलग अलग फाइबर्स कंबाइन होते हैं तो वो एक फाइबर बनाते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग मतलब कंबाइन होते हैं फाइबर्स, तो क्या होता है कि जो दो अलग अलग कंबाइन करेंगे जब, तो वो एक फाइबर बनाएंगे और उस फाइबर को हम ब्लेंडेड फाइबर कहेंगे। ब्लेंडेड फाइबर, ओके, नोट कर लो, ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर इट मीन्स कि जो दो फाइबर्स हैं वो ब्लेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, पॉलिएस्टर की इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं, लाइक टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन ये आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस सिंथेटिक फाइबर है। ये मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है। ओके, इसके अलावा पीट, PET, पीट भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो पॉलिएस्टर की एग्जांपल है, और इसे बॉटल्स, जार्स, ये सब कुछ बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पॉलिएस्टर हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है एक्राइलिक। एक्राइलिक, ठीक है, एक्राइलिक क्या होता है? अब जैसे देखो, आपने देखा होगा कि आप वूलन के कपड़े पहनते हो सर्दियों में, तो उसके ऊपर ना मतलब ऐसे देखते हो आप, वूल देखते होंगे, लेकिन वो वूल आर्टिफिशियल होती है ना। तो वो जो वूल आर्टिफिशियल होती है वो एक फाइबर होता है, दैट इज एक्राइलिक। ओके, तो आप समझ गए होंगे एक्राइलिक क्या होता है। ठीक है, ये हम अपनी शाइनिंग देता है, जिसकी वजह से मतलब लोगों को ये अच्छा लगता है पहनना। ठीक है, पार्टी वियर सूट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसके अलावा अब आपने देख लिया सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख आपने 7th में देखा होगा, आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया होगा जिसमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स को बर्न किया गया था।
ठीक है। नेचुरल फाइबर जो था वो अलग तरीके से बर्न कर रहा था और जो सिंथेटिक फाइबर है वो अलग तरीके से बर्न कर रहा था। ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर जो अलग तरीके से बर्न कर रहा था उसमें क्या आपने मतलब क्या आपने डिफरेंस देखा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में? आपने देखा होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है जब आपने उसे बर्न किया तो वो मेल्ट होना शुरू हो गया, है ना, वो मेल्ट होना शुरू हो गया। तो इट मीन्स कि जब हम सिंथेटिक फाइबर पहनते हैं, अगर बाई चांस उन्हें आग लग गई, बर्न हो गए, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत हार्म पहुंच सकता है। ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, आपकी मम्मा या फिर कोई भी आपको एडवाइस करता होगा कि जो आपका जो सूट है जिससे आप मतलब घर पे खाना बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो, खाना बनाते हो, वैसे नॉर्मली किचन में अगर आप जाते हो तो आप जो कपड़े पहनते हो कभी भी आपको हर कोई एडवाइस करेगा कि सिंथेटिक फाइबर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैसे ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स में से पॉलिएस्टर सबसे जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है। तो पॉलिएस्टर के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए हमें किचन में जाते वक्त या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पे कोई आग जल रही है। ठीक है। तो कभी भी हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और इससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। ओके। इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स समझी। ठीक है। और अब हमने ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में सब पढ़ लिया। इसके अब अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल एंड आल्सो like it, share it and comment. Okay. And also personalize it. Okay. And to get the new updates you can also press bell icon. Thank you. Stay home, stay safe.